आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। क्या विश्वास करते हो आज? क्या होगा आपके साथ? बोलो बहुत अच्छा। हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने अच्छे से, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए जीवन है। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए आशीष है। हम जितना परमेश्वर के वचन को समझते जाएंगे उतना हम बढ़ते जाएंगे और ब्लेस होते जाएंगे। हालेलुया। यहां से थोड़ी सी कम कर दो हवा, यहां से सिर्फ 2.5, बाकी चलेगी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? देखो, हम सब एक होप से आए हैं, क्योंकि हमारी आशा सबकी परमेश्वर के ऊपर है। हम एक दिन उससे दूर थे, आज हम उसके पास हैं। तो हम सबकी एक ही आशा है कि हमारा जो ये जीवन है उसी से अच्छा होना है, उसी से भला होना है, मेरा घराना बचना है। तो ये तो इस आशा में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग तो इतने बढ़ चुके हैं प्रभु में, परमेश्वर में, कि उनको ये आशा की जरूरत नहीं है। वो तो बस उसके प्रेम में विवश होकर उसकी आराधना करने आते हैं, उसको पहला स्थान देने आते हैं, उसकी अपने जीवन से भक्ति, आराधना, ये सब कुछ करने आते हैं। जो आगे बढ़ चुके हैं, जो से जान चुके हैं और जो बहुत ज्यादा बरकत ले चुके हैं। जो ऐसे लोग हैं वो कितने लोग हैं? हाथ खड़ा जो अभी मैं बोल रहा था, जो आगे बढ़ चुके हैं और बहुत उससे प्रेम करते हैं, वो कितने लोग हैं? क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कौन सा हाथ खड़ा करें, इस विषय में करें या ना करें। ऐसे भी कुछ लोगों के दिमाग में होता है। लेकिन मैं तो जानता हूं, जो बहुत बढ़ चुके हैं, उससे प्रेम करते हैं, वो एक आशा से नहीं है। उनके लिए तो जो वचन है यीशु मसीह के मुंह से आया कि सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो चीजें पीछे आ जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे चीजें आ चुकी है पीछे, और आती जाएंगी, आती जाएंगी, क्योंकि वचन सच्चा है और वो पूरा होगा। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोगों ने आज सीरियस रहना है वचनों के लिए, वचनों को सुनना है, क्योंकि बाइबल के वो पवित्र वचन या वो वाक्या या वो स्टोरीज, वो बातें जो हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो बाइबल के अंदर है, उन कैरेक्टर्स के अंदर हमें ये दिखाया गया है हमारे लिए उनका रिश्ता, उनका चलना, उनका फेथ, उनकी वफादारी, उनकी प्रार्थनाएं, या उनका गिरना, या उनका आगे पीछे होना। हमें ये सब कुछ दिखाया गया है जिसे हम सीखते हैं और सीखकर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को सही से परमेश्वर के नजदीक बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते जाते हैं। वो लोग कभी फेल नहीं होते, जो ये ध्यान रखते हैं। हालेलुया। जितने लोग ये ध्यान रखते हैं वो कभी फेल नहीं होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो जीवन पाएंगे, वो बरकत पाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है परमेश्वर के साथ चलते। मैं 2002 से शुरू हुआ, आज 2026 है, लगभग 24 साल हो गए मुझे परमेश्वर के साथ चलते। मैंने कई चीजें देखी, लॉस देखे, नुकसान देखे, अटैक्स देखे, बड़ा कुछ देखा, लेकिन मैंने अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। कितनों को बात समझ आती है? और वही मेरा सफर आज मुझे यहां खड़ा कर दिया। उस सफर ने
जो मैंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आज यहां खड़ा हूं। और मेरा विश्वास है कि जो मैं अब अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और उसकी इच्छा में चलता जाता हूं, वो और मुझे आगे लेकर जाएगा। वो कितना अच्छा सॉन्ग है ना, वो जो मैनू इथों तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा। तो वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, स्पिरिचुअल। तो जो परमेश्वर जिसने आपको चुना है, उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा नहीं, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम देखते हैं इस दुनिया में जो प्रभु के लोग हैं, ये दुनिया है जो परमेश्वर से दूर है और इंसानों को, पत्थरों को, मिट्टी को, मटीरियलिस्ट चीज़ों को और पेड़ों को, जानवरों को ऐसे परमेश्वर समझती है और उसकी भक्ति करती है, उससे दूर है। जब उसके पास आते हैं, जब उन्हें समझ आती है परमेश्वर की, क्योंकि बाइबल के वचन, ये सच्चाई, ये पवित्र शास्त्र, आप जानते हो बाहर तो इसको लिखा है पवित्र बाइबल। ये बाइबल शब्द मनुष्यों ने लिखा है, लेकिन जो परमेश्वर से ये शब्द है वो बाइबल नहीं है, वो है पवित्र शास्त्र। बाइबल के अंदर जितना पढ़ोगे तो पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र करके लिखा होगा। लेकिन बाहर बाइबल शब्द ये था बहुत सारी किताबों का समूह। हमारे लिए ये 66 बुक्स है इसके अंदर। तो बहुत सारी बुक्स का ये एक समूह है जिसको उन्होंने बाइबल शब्द दिया, पवित्र बाइबल। लेकिन ये पवित्र शास्त्र है। इस पूरी दुनिया में कभी भी किसी धार्मिक बुक को पवित्र करके नहीं बताया गया, सिर्फ इसी को बोला गया है पवित्र बाइबल या पवित्र शास्त्र। इसकी बातों से, इसके ज्ञान से आपको ये दुनिया समझ आ जाएगी और परमेश्वर समझ आ जाएगा। जब आप समझना शुरू करोगे, फिर आपको सही से, अगर आप समझना चाहो तो, क्योंकि मनुष्य के मन के ऊपर है। मनुष्य को वैसे परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है, उसे ये पता है कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा वो है, ये वो है। इंसान को सब कुछ पता है। उसको पता है ये मेरे पैसे हैं, उसको पता है ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, वो मेरा घर नहीं है। इंसान को सब कुछ पता है। जो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है, उसे वो खाने पीने, काम करना, अपनी चीजों को संभालना, सब चीजों को देख रेख करना, उसे सब बुद्धि परमेश्वर ने दी है। उसी बुद्धि से हम ये भी डिफरेंट समझ सकते हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला कौन है और मनुष्यों के बनाए हुए ईश्वर कौन है। ये बड़ी आसानी से समझ आ सकता है उन लोगों को जो समझना चाहेंगे। तभी वो बचाए जाएंगे, तभी उनका उद्धार होगा, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक है। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दुनिया में किसी भी एक धर्म को ले लो, उस धर्म में कितनी जातियां होती, बहुत सारी जातियां होती है ना, गिनती नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। एक धर्म है ये, ठीक है। इस धर्म की ये सबसे बड़ी जाति, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, छोटी 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 करते सबसे छोटी। ऐसे होता है या नहीं होता है? बोलो बोलो, ऐसा है दुनिया में? ऊंचा बोलो हालेलुया। जब मैं आप पूछूं यस नो करके आपने आंसर देना है, चुप नहीं रहना आपने। अभी मैं पूछ रहा, ऐसा होता है नहीं? ये क्या मुंह था आपका? मैंने पूछा ऐसा होता है ही नहीं, बोलो होता है, यस। तो आपने आंसर देना मुझे, ऐसे थोड़ी जैसे तूड़ी चलेगी अंदर दिमाग में, समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। कितनों को बात समझ आती है? एक धर्म है, उसकी सबसे बड़ी जाति, और फिर नीचे 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 आकर सबसे छोटी जाति। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोगों के सामने।
जो सबसे बड़ी जाति है, उसका जो हार्ट है, उस बंदे का हार्ट और किडनीज, लीवर और भी के अंग जो अंदर है, बड़े रेड गुलगुले बहुत अच्छे हैं बड़ी जाति वाले के अंदर। और जिसकी सबसे छोटी जाति है, उसके अंग चेक करना, उसके अंग ब्लैक ब्लैक और सुकड़े सुकड़े होंगे। क्या ऐसा है? बोलो। नहीं, सेम है। नाक भी सेम है, आंखों का फंक्शन, कानों का, दांतों का, जीभ का, गले का, पेट का, टांगों का, उंगलियों का, नाड़ियों का, कोई फर्क निकाल सकते हो? क्योंकि दोनों को एक परमेश्वर ने बनाया। बोलो, किसने बनाया? एक परमेश्वर ने। और जिस परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए एक ही ऑक्सीजन बनाई जिससे सारे मनुष्य जिंदा है। एक ही सूरज बनाया हम सबकी रोशनी के लिए। जब बादल आता है तो वो भी एक है, बारिश भी एक पड़ती है, पानी जो नीचे हम निकाल कर पीते हैं वो भी एक है, पृथ्वी भी एक, आसमान भी एक। क्योंकि उसने किसी से पक्षपात नहीं किया। जिसने दुनिया को रचा, ये पक्षपात किया इंसानों ने। किन्होंने किया? मैं तो उनको बड़े गंदे शब्द से बोल सकता है ऐसे मनुष्यों को, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। अभी कितनों को बात समझ आती है? तो यहां से हमें क्लैरिटी मिलती है कि दुनिया बनाने वाला जो है वो इंसानों को समझनी है कौन है, और मनुष्यों के बनाए हुए तौर तरीकों में बाउंड हो गए। क्या हो गए हैं? जो लोग मनुष्यों के तरीके, जात पात में बाउंड हो गया, वो कभी परमेश्वर को नहीं जान सकता। अगर तुम भी यहां आते हो और तुम्हारे जीवन में अभी भी तुम्हारी जाति बनी हुई है, तो समझ लेना तुम नकली फेथ में हो। तुमने अभी रियल परमेश्वर से मिलाप नहीं किया और रियल परमेश्वर को अभी नहीं जाना, क्योंकि ये सच्चाई का मार्ग है। कितनों को बात समझ आती है? जब तक तुम्हारे अंदर ये बातें बैठती नहीं और तुम क्लैरिटी नहीं पाते और तुम उसकी खोज में नहीं हो, तुम उसकी धार्मिकता की खोज में नहीं हो, तुम उसके राज की खोज में नहीं हो, तो समझ लेना आप अटके हुए हो अपनी प्रॉब्लम्स में। अभी तुम्हें उससे वो प्यार नहीं हुआ, अभी वो तुम्हारा रिश्ता नहीं बना, अभी तुम्हें वो समझ नहीं आया हृदय से कि कौन है मेरा परमेश्वर और क्या उसने मेरे लिए किया है कि मुझे जीवन मिले। जब ये विश्वास आपके अंदर है, जब ये ज्ञान आपके अंदर है, तो तुम जकड़े नहीं रहोगे, तुम दुष्ट आत्मा के अटैक में नहीं रहोगे, तुम गरीबी में नहीं रहोगे, तुम हालातों में नहीं रहोगे। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है, वो कभी भी तुम्हें बढ़ाने के लिए तुम्हें बीमारियां नहीं देगा, तुम्हें कैंसर नहीं देगा, दुख नहीं देगा, प्रॉब्लम नहीं देगा कि तुम्हें मैंने राइट करना है तो इसलिए मुझे तुम्हें रोग देने, बीमारियां देनी, हालात देने। जैसे आज मैं एक टेस्टिमनी सुन रहा था, वो बॉर्न क्रिश्चियन थे, हालातों में थे, और वो ये दिमाग में बैठ गया था उनके कि परमेश्वर परीक्षाएं लेता है। वो किसी की परीक्षाएं नहीं लेता, वो किसी को दुख नहीं देता, लेकिन वो ये बात बताता है, कभी कभी वो बड़े प्यार से बताता है, कभी कभी वो डांट के बताता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, तो वो क्या कर रहा है, किचन है तो किचन की स्लैब पर चढ़ रहा है, ठीक है, तो मम्मी या बाप उसे समझा रहे मत चढ़ो मत चढ़ो, गिर जाओगे। कभी उसे डांट कर समझा रहे, लेकिन बच्चा नहीं माना और चढ़ गया और स्लिप हो गया, नीचे गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई। तो बाप ने और मां ने तोड़ी वो हड्डी? बोलो। उन्होंने तो समझाया कि ये जो जहां तुम चढ़ रहे हो ये तुम्हारे लिए खतरा है, लेकिन वो नहीं माना। इसीलिए परमेश्वर हमें जो समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, वो हमारा भला है, वो हमारे भले के लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आती। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो इंसान है वो शारीरिक है
और उसको परमेश्वर की आत्मिक बात समझ नहीं आती। इसलिए हम लालची तो होते हैं, हम स्वार्थी तो होते हैं, हमें समझ तो आती है शारीरिक बुद्धि से कि हाँ यहाँ प्रार्थना करते हैं, यहाँ लोगों की जिंदगी में काम होते हैं, बड़े बड़े रोग ठीक होते हैं। क्योंकि आप अपने एरिया के भी लोगों को जब देखते हो, जब वो यहाँ आते हैं वो बड़े बीमार होते हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा होता है, क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं उन्होंने देखा ये बड़ा बीमार था, ये बड़ा हालातों में था। लेकिन जब उसे ठीक हुआ देखते हैं तो वो बोलता है मैं चर्च गया, मैं मिनिस्ट्री में गया। फिर वो सोचते हैं नहीं खुश तो है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर आते हैं वो भी अपने काम के लिए, लेकिन काम के लिए तो आते हैं लेकिन कभी भी सच्चे मन से उसे विश्वास नहीं करते, कभी भी सच्चे मन से उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं समझते, कभी भी सच्चे मन से वो क्या चाहता है परमेश्वर इस बात पर ध्यान नहीं देते। जब परमेश्वर मेरे द्वारा डांटता है या आपको कुछ समझाता है तो उसमें 100% आपका भला है। अगर बच्चे को रोका, नुकीली चीजों से खेल रहा है बच्चा पकड़कर, तो माँ ने या बाप ने आकर डांटा, ये लग जाएगा, और उससे छीन कर साइड पर रख दिया। लेकिन उसके कुछ मिनटों के बाद माँ या बाप उधर से गए, उसने फिर पकड़ लिया और फिर से वो खेलना शुरू कर दिया और अपने लगा लिया, कट लगा लिया और लहू बहने लगा। अब उन्होंने तो डांटा ये लग जाएगा, वो उनको नहीं समझ आया क्योंकि उनकी बुद्धि में वो बात नहीं बैठी। इसी तरह से कुछ बिलीवर जो सुन रहे होते हैं, वो सुनते हैं, बैठते हैं, जो डांट समझाना आता है इधर से सुनते, इधर से कुछ लोग निकालते और चले जाते हैं, बात नहीं मानते, फिर हालातों में आते हैं, फिर प्रॉब्लम्स में आते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर प्रार्थना करवाओ सही समय से नहीं हो, फिर गुस्सा करते हैं। बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कौन सा जीवन लेकर आया? चोखा जीवन। ऊंचा बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कौन सा जीवन आज लेकर आए? बोलो, ऊंचा बोलो। आंसर देना पड़ेगा तुम्हें, स्ट्रांग रहना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो खुदा जिसने तुम्हें चुना है वो तुमसे प्यार करता है बहुत ज्यादा। हालेलुया। इसीलिए उसने अपने वचनों को ऐसा दिया कि जिससे वो नहीं चाहता तुम दुख में जाओ, वो नहीं चाहता तुम प्रॉब्लम में रहो, वो नहीं चाहता तुम हालातों में रहो। लेकिन याद रखना, बाइबल कहती बुराई का अंत और अनाज्ञाकारी का अंत एक दिन खतरनाक होगा। कितनों को बात समझ आती है? बुराई का अंत और अनाज्ञाकारी का अंत क्या होगा? खतरनाक होगा। आज बाइबल के अंदर एक मैं कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाला हूं, एक जबरदस्त कैरेक्टर जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान राजा। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने आज पकड़नी है और सीरियस रहना है। क्या रहना? आज सीरियस रह के इस वचन को अपनी जिंदगी में आपने आज लेकर जाना है और इस पर चलना है और इस पर क्या बनाना है? अपना फोकस बनाना है। ठीक है? हम जानते हैं कि ये सुलेमान दाऊद राजा का बेटा था, वो भी रखेल से। एक रानियां होती है, एक रखेल होती है, लेकिन ये रखेल का बेटा था। लेकिन ये अपने पापा से सीख चुका था परमेश्वर के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, उसकी आज्ञाओं के बारे में, उसके नियमों के बारे में। और ये निरंतर प्रार्थना में रहता था जब ये बच्चा था। हालेलुया। अब प्रार्थना परमेश्वर के रोज सामने जाना है। अब प्रार्थना अपने मन को उसके सामने रखना है। अब प्रार्थना अपने गुनाहों को भी उसके सामने रखना है, अपनी गलतियों को भी उसके सामने रखना है, और रोज अपनी प्रार्थना में उसकी इच्छा को मांगना है और अपने विषय रखकर आगे बढ़ते जाना है। जैसे दाऊद करता था,
दाऊद कहता था, हे परमेश्वर परख कर मुझे जान, मुझ में कोई टेढ़ी चाल तो नहीं, देख मुझ में कोई बुराई तो नहीं, देख मैं तेरे साथ अनाज्ञाकारी तो नहीं, देख मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप तो नहीं कर रहा। वो हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता था। और जितने लोग ऐसा करेंगे वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर के बनाए हुए लोग हो। तुम किसी पत्थर, मिट्टी या मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीज जो ना कभी थी, ना कभी बोल सकती, ना कभी वो कुछ कर सकती है। कितनों को बात समझ आती है? तुम उसके सामने नहीं जाते, तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने हो, जो शक्तिशाली है और जो बड़े मिरेकल कर सकता है, जो बड़े काम कर सकता है, तुम्हारी सोच समझ से परे। लेकिन ये तब होगा जब आप उसके सामने चल रहे हो, अपने आप को रोज रखकर। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो चलना है वो छोटा मोटा विषय नहीं है। तुम एक सर्वशक्तिमान खुदा के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हें ये एहसास होना चाहिए, तुम्हें ये समझ होना चाहिए कि मैं किसका चुना हुआ, मैं किस पर विश्वास करता हूं, वो कौन है। तुम्हारे दिल दिमाग में चलना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल दिमाग में ये बातें चलती है, फिर तुम हालातों से नहीं डरोगे। ये मैं जानता हूं। जिसे पता लग जाता है परमेश्वर के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, उसके रिश्ते के बारे में, उसकी आज्ञाओं के बारे में, और जो अपने आप को उसकी आज्ञाओं में बनाना शुरू कर देता, वो कभी ठोकर नहीं खा सकता। ये वचन की पावर है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां बाइबल में लिखा, सुलेमान जो था वो अपने बाप से धार्मिक जीवन को पकड़ चुका था और बचपन से ही वो प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने रहा और परमेश्वर की दृष्टि उस पर बन गई, जबकि वो रखेल का बच्चा था। लेकिन जो उसकी रानियों के बच्चे थे, परमेश्वर ने उन्हें अपने उस प्रजा के ऊपर राजे के लिए नहीं चुना, इससे चुना। उसका क्या कारण था? उसका कारण था उसका धार्मिक जीवन। उसका कारण था अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर रहना। उसका कारण था उसकी व्यवस्था पर चलना। अगर तुम में ये जीवन है तो तुम भी ऊंचे किए जाओगे। ये लिखकर रख लो अपनी डायरी में। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये वचन बना रहा तो तुम ऊंचे किए जाओगे। ये वचन कभी नहीं बदलेगा। ये जीवित वचन है। बाइबल में लिखा, जब उसे राजा करके चुन लिया गया, जब वो राजगद्दी पर बैठा, और सबसे पहले उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने बहुत सारे बलिदान चढ़ाए, हजारों बलिदान चढ़ाकर अपनी धार्मिकता को और पक्का प्रकट किया कि परमेश्वर, मैं तेरी व्यवस्था के ऊपर जब तक हूं चलता रहूंगा। और परमेश्वर ने उसके इस मन को देखकर खुश होकर साक्षात उसे एक दर्शन दिया और दर्शन में उससे बोला, मांग। क्या मांगता है? सोचो, सृष्टिकर्ता स्वयं उसके सामने आता है दर्शन में और उसे आकर बोलता है, हे सुलेमान मांग। क्या मांगता है? थोड़ा सा इस बात को आप लोग सोचो। सृष्टिकर्ता, जिसके शब्दों से ये दुनिया रची, जिस पर आप विश्वास करते हो, कितना करते हो, कैसे करते हो, कैसे आपका मन है उसके साथ, ये आपको ज्यादा पता होगा। कितनों को बात समझ आती है? आपके भाव कैसे हैं, आपका उससे रिश्ता कैसे है, आपका उसका लगाव कैसा है, ये आपको पता होगा। मैं इतना जानता हूं कि जो उससे मन रखता है वो कभी पीछे नहीं जाता। मैं इतना जानता हूं जो अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखकर उसे जान लेता है, परमेश्वर का आत्मा उसे बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। वो कभी पीछे जा ही नहीं सकता, वो कभी डाउन हो ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा बोलो अपना, बोलो, खुदावंद मैं तुम्हारा बच्चा हूं, बेटा हूं, बेटी हूं। बाइबल में लिखा, जैसे वो परमेश्वर उसे दर्शन देता और घुटने टेकता हो, वो कहता, हे परमेश्वर, क्योंकि सुलेमान तो पूरी दुनिया का राज्य मांग सकता था, हमेशा के लिए अमर जीवन पृथ्वी का मांग सकता था, दुनिया की सबसे शक्तिशाली शरीर मांग सकता था, वो ये वरदान मांग सकता था कि कोई मुझे इंसान मार ना सके। जो मांगता
परमेश्वर उसे दे सकता था। मान लो एक उदाहरण कि कोई कंगाल गरीब झोंपड़ी में रहता है और कोई उसे अरबपति बोले, चेक बनाकर साइन कर दे, भर ले अमाउंट जितनी भरनी। ये वाला विषय था सुलेमान का। अब एक गरीब झोंपड़ी में रहता है और अरबों खरबों ट्रिलियन से भी रिच बंदा उसे एक चेक बनाकर देता, कहता जितना सोच के भर सकता भर ले। ऐसे ही परमेश्वर ने उसे ऑप्शन दी, लेकिन वो घुटने टेकता है और बोलता है, हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो तूने मुझे काम दिया ये सबसे उत्तम है। तेरी प्रजा के लिए, तेरी प्रजा को कैसे चलाना है, क्या करना, मैं ये नहीं जानता। बस मुझे ये बुद्धि दे, मुझे ये समझ दे कि मैं तेरे कार्यों को कर सकूं, तेरी प्रजा को चला सकूं, तेरे लोगों को चला सकूं। मुझे ऐसी बुद्धि दे। बाइबल में लिखा परमेश्वर उससे खुश हुआ और परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा जो ना किसी के पास थी और ना किसी के पास होगी, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। बाइबल में उन कैरेक्टर्स को चेक करो जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तुम अपने जीवन से चेक करो, आप कितना परमेश्वर को खुश कर रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे संगति है, क्या तुम कर रहे हो परमेश्वर के लिए। क्या तुमने सुना था परमेश्वर के आत्मा का वचन मेरे मुंह से या किसी के मुंह से? कितनों को बात समझ आती? यहां टीम के मुंह से कितना उसे माना, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। उसके बाद वो राज गद्दी पर बैठ जाता है और जानते वो क्या करता है? वो राज स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की वो बुद्धि आ गई जो सोच से परे बुद्धि थी। ऐसी बुद्धि जो किसी के पास नहीं। उसके राज्य में कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, कई तरह के मुकदमे सामने आए। उसने सेकंडों में मिनटों को उसको आत्मा की बुद्धि के द्वारा हल कर दिया और लोग, प्रजा ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो यंग था, यवान था। बुजुर्ग लोगों ने देखा सचमुच इसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही। लोगों से खुश होने लगे कि हमारे ऊपर बहुत अच्छा राजा है। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद वो उसी बुद्धि से क्या करता है? अपनी एक कूट नीति रचता है। समझ लो कि वो एक ऐसा उस बुद्धि के द्वारा, सोच के द्वारा, क्योंकि बाइबल में एक चीज और भी लिखी थी, जो बुद्धि मैं तुम्हें दूंगा, जो समझ में तुम्हें दूंगा, उसको शरीर में मत ले जाना, उसको अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना मत। ये याद रखना मैंने क्या मना किया है, याद रखना मैंने क्या तुम्हें समझाया, इसे हमेशा याद रखना। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। लेकिन उसने, बाइबल में लिखा, उसके बाद 700 रानियां और 300 रखेलियों को ब्याह लिया, शादियां की। इतनी ज्यादा 700 रानियां और 300 रखेलियां। ये सब उसने क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। और जानते हो, इस इतनी रानियों से शादी करने से भी पहले उसने क्या काम किया? वो सबसे बड़ा काम था कि उसने पहाड़ के ऊपर ऊंचे स्थान पर इज़राइल में यहोवा का मंदिर बनाया। एक ऐसा मंदिर जो इंसान की सोच से परे और ना उसे कोई बना सकता था। वो उसने फिर परमेश्वर की आत्मिक उस बुद्धि से जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उसी से बनाया। आप अगर उसके बारे में पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। इतना महंगा, इतना ज्यादा उसमें सोना लगा
कि आपकी और मेरी सोच से परे होगा, जो तोल में लिखा गया है हजारों टन क्विंटल, सोच से परे। और जानते जब सूरज निकलता था तो उसकी दीवारें, उस पर जब सूरज की रोशनी किरणें पड़ती थी तो इज़राइल में ऐसे लगता था कोई और एक सूरज चमक रहा है। ऐसा यहोवा का मंदिर उसने बनाया। और जानते उसने क्या व्यवस्था की? उसने याजकों के समूह को इस प्रकार से बांटा कि बाइबल में लिखा उसने 24 समूह बांटे आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। और अंदर परमेश्वर के भवन के अंदर वो सारी चीजों को करने के लिए, स्पिरिचुअल धार्मिक चीजों को, कैसे वो जो धूपदानी है, कैसे जो दीप का है, उन सब चीजों को उसने बड़े सिस्टम से बांटा। और बाइबल में लिखा 24 घंटे उसमें परमेश्वर की आराधना होती थी। 24 घंटे। सोच कर देखो उसका मन कितना होगा परमेश्वर के साथ। सोच कर देखो सुलेमान के अंदर परमेश्वर के लिए कैसी प्रीति होगी। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? और जानते हो फिर उसने क्या किया? बाइबल ये बताती है वो इतना शक्तिशाली राजा बन गया। बाइबल में लिखा उसके पास हर साल में 666 या लगभग 600 की कार सोना, जिसकी लगभग अगर हम उसे 600 की कार को 666 या 600 लगभग की कार को हम अपनी भाषा में उसकी मिनती गिनती करें तो लगभग वो 265 70 क्विंटल सोना हर साल। कितना? 265-70 क्विंटल। एक क्विंटल सोना मैं यहां रख दूंगा तो कितना ढेर लग जाएगा बोलो? तो वो 250 से भी ज्यादा क्विंटल हर साल उसके पास सोना लेगा। और जानते हो वो सब उस बुद्धि से हुआ जो परमेश्वर ने उसे दी। लेकिन इधर बात ध्यान रखना, लेकिन जब उसने उसके राज्य में इतनी शांति दी, क्योंकि उसने जो उसने 1000 औरतों से शादियां की, एक्चुअली वो सत्ता और राजनीति का एक खेल था उसके लिए। वो शादियां कोई प्रेम कहानी नहीं थी, वो शादियां एक सत्ता और राजनीति का खेल था, जिसमें उसने क्या किया था कि हर देशों के उनकी रानियों को शादी करके उनसे रिश्ते बनाए। अगर उसने बाइबल में लिखा फिरौन की बेटी से शादी की तो मिस्र इज़राइल का मित्र बन गया। उसने मोआबियों की रानियों से शादी की तो मोआब को उसने शांत रख लिया अपने विरोध में। अगर उसने सिदोन की रानियों से शादी की तो समुद्री क्षेत्रों के उस पक्ष को अपनी ओर कर लिया। लिखा उसने अमोन और हित्ती रानियों से शादी की तो सीमाओं को भी सुरक्षित कर लिया। और ये युद्ध उसने तलवारों से नहीं, रिंग से, मुंदरियों से जो शादियों में डाली गई उससे जीत लिया। कितनों को बात समझ आती है? अभी आप इस तरफ ध्यान दो, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि अभी ये थंबनेल जब आप चेक करोगे तो इस थंबनेल में लिखा खुशहाल जीवन या बर्बाद जीवन के क्या कारण है। यह वचन बड़ा पावरफुल है। अगर तुम इसे पकड़ गए तो तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी यीशु मसीह के नाम से। जाओ, ये भविष्यवाणी है तुम्हारी। अगर तुम इस वचन को पकड़ते हो तो सबसे बड़ी गवाही तुम्हारी होगी। ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। क्या तुम परमेश्वर को कैसा दर्जा दोगे, इस वचन के बाद आपको समझ आएगा। बाइबल में लिखा उसने ये सब कुछ उस बुद्धि और राजनीति से किया ताकि सब देशों से एक संबंध बना सके। और बाइबल में लिखा
उसके पास इतना ज्यादा पैसा आने लगा, इतना धन आने लगा, जानते हो दूसरे देशों के लोग उसे कर टैक्स देने लगे और व्यापारियों से और देशों से इतना धन उसके पास आने लगा। और कई लोग, देशों के लोग तो उसके बारे में ये समझकर कितना पावरफुल राजा, उसे रिश्ता बनाने के चक्कर में उसको उपहार भेजते थे, बड़े बड़े कीमती उपहार, जिसे हम कह सकते हैं महंगे हीरे, सोना चांदी, ऐसी चीजें, इसलिए उसके पास बढ़ रहा था। अगर तुम लोग उसके महल का इंतजाम, खाने का इंतजाम, तो जानते हो लाखों लोग रोज उसकी रसोई में खाना खाते थे, लाखों लोग। और उनका नाप तोल अगर आज करो, जितना धन चीजें उसके साथ हो रही थी, आज का कोई अरबपति, दुनिया का सबसे रिच भी बंदा उसके सामने जीरो था आज के युग के हिसाब से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, बाइबल में राजाओं के लिए एक बात लिखी थी। चलो मैं पढ़ाता हूं वो बात कहां है, मुझे ये थोड़ा सा चेक करने दो। हाँ, व्यवस्था विवरण में, ठीक है, व्यवस्था विवरण का ये वचन निकालो और उसका 17 अध्याय, उसका 16वां वचन हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? और लिखा, वह बहुत घोड़े न रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना, और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। बाइबल में राजाओं को कहा बहुत सारे घोड़े और बहुत सारा सोना चांदी धन और बहुत सारी स्त्रियां नहीं ब्यानी, ऐसे एक वर्ड दिया था राजाओं को, और सुलेमान ने उस वर्ड को याद नहीं रखा। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर के उस अनुग्रह में जब वो बढ़ने लगा और उसके बाद वो ग्रेस इतनी पावरफुल तरीके से काम कर रही थी। लेकिन याद रखना, जब हम भी परमेश्वर के साथ चलते हैं, मैंने देखा यहाँ लोग आते हैं, उन पर प्रार्थना होती, लोग चंगे हो जाते हैं, फिर गवाही देने नहीं आते, सही समय नहीं आती, और कभी कभी टीम उन्हें बताती है गवाही बनी, गवाही दो, हाँ जी, आते हैं, करते हैं, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस दुख से छुड़ाया। तुम्हें तो बैंड बाजों से अपनी गवाही देनी चाहिए और परमेश्वर के सामने बड़े हदिये को, शुक्रनामे को, भेंट को लाना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने रोगों से, अपने हालातों से छूटने के लिए इतना पैसा डॉक्टर्स को दिया, इतना पैसा बाबाओं को दिया, वहां तुम दे रहे थे कि हम छूट जाए, क्योंकि शैतान ने आपकी बुद्धि बंद की थी। तुम पैसा खर्च रहे थे, यहां तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, तुम आराम से आकर पंखे थले बैठे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम किया है सेवा करने वालों ने, तुम तो आकर बैठे हो, हम तुम्हारे ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी फ्री। कितनों को बात समझ आती है? जब ये संगति खत्म होगी तो तुम्हारे लिए लंगर लगा होगा, वो भी फ्री। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ये उन अच्छे लोगों के कारण हो रहा है जो अपना दशमांश बोल रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है? ये सब उन अच्छे लोगों के लिए जो दिल से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और अपनी आज्ञाओं में बने हुए हैं, अपने नियमों को जो परमेश्वर के हैं अपनी जिंदगी में जब पूरा कर रहे हैं, तो ये सब उनके कारण हो रहा है। लेकिन जो नए नए लोग दुखों में, शैतान के सताए हुए, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए, जकड़न, बीमारियां, हालातों में पड़े हुए आते हैं, उन्हें ये पता नहीं, जो एक नया बंदा होता है उसको परमेश्वर समझाना ये आसान काम नहीं होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि बंद की होती है शैतान ने। उसको ये समझाना सत्य का मार्ग क्या है, ये बड़ा कठिन काम है। इस कठिन काम को हम जब करते हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए। कितनी आपके पीछे प्रेयर होती है, कितना हम रात दिन मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारा जीवन बच जाए। वो कितने मूर्ख लोग होंगे
जिनको परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से छूता है, चंगा करता है और गवाही के लिए अपनी मर्जी पूरी करते हैं और अपने तरीके से चलते हैं, वही लोग फिर फंस जाते हैं शैतान की जुक्ति में, जो ये चीज पकड़ नहीं पाते परमेश्वर की ग्रेस को, अनुग्रह को। कितनों को बात समझ आती है? आज इसे समझना होगा तुम लोगों को। यहां वचन एक भूल गया और जैसे ये चीजों की बढ़ोतरी तो करने लगा, सोच से ज्यादा ये लोगों से रिश्ते बना रहा है और व्यापार चीजों को बड़े तरीके से कर रहा है, क्योंकि अब उस बुद्धि को ये अपनी समझ से भी ऊपर यूज करने लगा है। जो वचन इसके लिए लिखा गया था राजाओं के लिए, जब व्यवस्था विवरण में पढ़ोगे तो एक स्पेशल हेडलाइन लिखी होगी, ये राजाओं के लिए कुछ वचन। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारे लिए कुछ वचन, मेरे लिए भी कुछ वचन, हम सब ने ये ध्यान रखना है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जानते हो ये जो रानियां थी, ये अपने अपने देशों में अपने अपने देवते और अपनी अपनी देवियों को जो पत्थर की थी, इंडिया वाली नहीं, यहां पढ़ोगे तो और नाम है। कितनों को बात समझ आती है? इंडिया के अलग भगवान है, इन देशों के अलग भगवान है, और पूरी दुनिया में हर देशों के अलग अलग भगवान है। जाओ चेक करो सारे संसार में। कितनों को बात समझ आती है? और ये जब लेकर आई, अब सुलेमान क्या कर रहा है, उनके साथ थोड़ा सा सहमत हो रहा है ताकि शांति बनी रहे, सब चीजें अच्छे से चलती रहे। उनके साथ थोड़ा सा सहमत हो रहा है कि उनको अपने रूम में इन देवताओं की रखने की इजाजत दे रहा है, उन देवियों को जो वो पत्थर मिट्टी की मूर्तियां लेकर आई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो उनने कहा ये जगह हम थोड़ा इधर बना लें ताकि हम अपनी धार्मिकता को कर सकें। सुलेमान थोड़ा सा सहमत हो गया, और बाइबल में पढ़कर देखो क्या हुआ उसके बाद। बाइबल में लिखा, जैसे लिखा गया कि वो अपनी रानियों के प्रेम में अब उनमें खो गया, और उन रानियों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर फिरा दिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसी देश में उनके मंदिर भी उसने बना दिए। यहां वो यहोवा का मंदिर, परमेश्वर ने उससे कहा था कि अगर तू मुझसे मन फिराकर मेरी तरफ से मन हटाएगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब परमेश्वर ने कहा मैं अपना अनुग्रह तुमसे या अपना मन तुमसे हटाऊंगा और इस मंदिर से भी अपनी उपस्थिति को वापस ले लूंगा। जो परमेश्वर ने उससे बात की थी, जब वो प्रार्थना में घुटने टेकता था, जब प्रार्थना में वो परमेश्वर के सामने जाता था, और परमेश्वर ने उसे 2 बार साक्षात दर्शन दिए थे। लेकिन उसके बाद सोचो क्या होने लगा। इजरायली लोग जो यहोवा की आराधना करते थे, उनके आसपास उस देश में उन रानियों के, देवताओं और देवियों के मंदिर बन गए। कितनों को बात समझ आती है? उसका मन परमेश्वर से हट गया, और जानते हो सुलेमान का पतन हुआ। सुलेमान का राज्य खत्म होने लगा, उस देश में प्रॉब्लम आने लगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी, चीजों को मैनेज करने में अब सुलेमान को प्रॉब्लम आने लगी। और जानते हो सुलेमान ने नीति वचन लिखा, उस समय परमेश्वर ने उससे लिखवाया, उन सबके लिए इतने अच्छे वचन लिखवाए, लेकिन वो खुद ही गिर गया, उन वचनों को नहीं पकड़ पाया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में जब सुलेमान का अंत हुआ तो उसमें कुछ नहीं बताया गया अंत में, जैसे जानबूझकर परमेश्वर ने उस पन्ने को ऐसे रहने दिया ताकि हमें कुछ समझा सके परमेश्वर। उसमें कुछ भी नहीं बताया गया, इतना ये गुप्त रखा गया विषय कि क्या सुलेमान घुटनों पर आया, या उसने पश्चाताप किया,
या आंसू बहा बहा कर अपनी प्रार्थनाएं की और फिर से अपने मन को फिराया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। कितनों को बात समझ आती है? हाँ, सुलेमान ने एक बुक लिखी जिसका नाम था सबो उपदेशक। कितनों को बात समझ आती है? इतना पावरफुल राजा जिसके पास दुनिया के सामने वर्ल्ड में कोई राजा नहीं, कोई उसकी बुद्धि के बराबर नहीं, उसके जैसा कोई न्याय नहीं कर सकता, उसके जैसा कोई सिस्टम नहीं दे सकता था। वो राजा एक बार जब सारी सिचुएशन में फंसता है और जान दे, वो कहता है सब कुछ पृथ्वी पर व्यर्थ। ऐसे लिखता है उन शब्दों को। क्यों लिखता है? क्योंकि वो अंदर से कुछ फील कर रहा था जब वो फंस गया था। ऐसे जब हम फंस जाते हैं तो ऐसे विचार हमारे अंदर भी आते हैं, ऐसी चीजों में हम भी फंस जाते हैं, जबकि परमेश्वर से हमारे लिए बहुत आनंद है, हमारे लिए बहुत कुछ है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। कितनों को बात याद समझ आ रही है? जब हम सीरियस नहीं रहते, जो हम सुन रहे हैं, जो समझाया जा रहा है, उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, उसे ले नहीं रहे। जैसे मैंने तुम्हें बच्चे की उदाहरण से समझाया, और जान दे ये परमेश्वर ने वहां उस पन्ने को वहीं ऐसे रहने दिया सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम ये सीख सकें कि इतना बड़ा पावरफुल भविष्यवक्ता और पावरफुल राजा कैसे गिरा और कैसे उसका पतन हुआ। इससे सिर्फ हमें सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। मैंने कहा बाइबल के कैरेक्टर्स, वो महान कैरेक्टर्स या वो लोग जो गिर गए, उनके कैरेक्टर्स, उनके साथ ऐसा क्या हुआ। उसके बाद जब आप चेक करोगे तो उसकी जगह पर जब वो उसकी डेथ हो जाती है, सुलेमान की, बूढ़ा होकर, तो बाइबल में लिखा उसका बेटा रहूब्याम उसकी जगह राज्य करने लगता, गद्दी पर बैठता है और पूरा राज खत्म हो जाता है। वो सारे जो उसने अपने तरीके से उन राजों को शांत किया था, सब विरोध हो जाते हैं और फिर से वो हमला करते हैं, अटैक्स करते हैं। वो सारी दूसरे देशों के राजा इज़राइल के विरुद्ध होकर उन्हें मारते हैं और भवन को भी लूटकर उसकी सारी चीजों को ले जाते हैं और पूरी तरह से इजरायली तितर बितर हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे हम श्रापित होते हैं जब हमें समझ नहीं आती कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम परमेश्वर की बड़ी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हो? बाइबल के अंदर एक और कैरेक्टर है, आज हम उसका भी जिक्र करेंगे। उसका नाम है योना। योना की बुक जब हम पढ़ते हैं तो वो भी सेम एक स्टोरी है जिसको परमेश्वर ने रख दिया ऐसे ही। बहुत सारे जब योना की बुक को पढ़ते लोगों को समझ नहीं आता है ये लोग कौन थे, क्या था। और अंत में जब लास्ट अध्याय जब वो बुक खत्म हो रही है तो वहां पर परमेश्वर ये बात करके छोड़ देता है कि मेरे इस नगर में जो लोग हैं वो इतने 1 लाख कुछ हजार जो मेरे लोग हैं वो रहते हैं और दाएं बाएं नहीं जानते उनका भेद और उसमें कितने पशु हैं। और फिर बाइबल की वो बुक बंद हो जाती है, फिर नहीं पता चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से पर्दा उठाता हूं और आपको इसका कुछ ज्ञान देता हूं ताकि आपको उस बुक की सही से समझ आए योना का वो कैरेक्टर ऐसा क्यों था और वो वचन क्या थे। सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वो अशूर की राजधानी थी नीनवे। अशूरी लोग जो इज़राइल के सबसे खतरनाक दुश्मन थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? नीनवे के लोग जिसके लिए परमेश्वर ने योना नबी को कहा कि जा, उस नगर की बुराई इतनी बढ़ गई है कि मैं उनको अब नाश कर दूंगा। इससे पहले कि मैं उन्हें नाश करूं उनको बता कि तुम लोग पश्चाताप करो, मन फिराओ, नष्ट होने से बच जाओगे।
कितनों को बात समझ आती है? अब ये अशूरी लोग, समझ लो चैन कहां से आ रही है? कैन से। कहां से आ रही है? ये वो अशूरी लोग जो नीनवे नगर है, जो बहुत बड़ी राजधानी है अशूर देश की। कितनों को बात समझ आती है? और इज़राइल के सबसे खतरनाक दुश्मन थे, और जिनके लिए योना के अंदर उनके लिए कोई भी दया नहीं थी। वो उन्हें इतना क्रूर और बुरा मानता था अशूरी लोगों को, और उसके दिल में ये एक ही बात थी कि जो न्याय है, और इनका न्याय ये है कि ये नष्ट होने चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? ये योना के अंदर मन था नीनवे को लेकर। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा कि जा उस देश में और उन लोगों को जाकर मेरी ये चेतावनी दे कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे अपने पाप से, अपने गुनाहों से, तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। और बाइबल में लिखा वो क्या कर रहा है? ये परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, वो परमेश्वर की बात सुनने के बाद नीनवे को नहीं जाता। वो एक समुद्र किनारे जहां बहुत सारे शिप्स है, वहां एक शिप्स देखता है, शिप जहाज समुद्री, भाड़ा देकर उस पर चढ़ जाता है, और वो जहाज के निचले हिस्से में उतरना शुरू कर देता है, मानो जैसे किसी बड़े बोझ को पीछे छोड़कर आया। मानो कोई ऐसी बात जो उसे बड़ी दुखी कर रही थी, और उससे वो शांति चाहता था, छुटकारा चाहता था, इसलिए वो नीचे जाकर बैठ गया। और उसे ऐसे फील हुआ जैसे कोई आवाज, जो कोई ऐसी आवाज जिसे उसे लगा कि मुझे परेशान कर रही है, और उसने सोचा मुझे शांति मिल गई, इसलिए जहाज के नीचे वो शांत होकर बैठ गया। कौन सी आवाज, कौन सी वो बात जो परमेश्वर ने उसे कहा था तो नीनवे में जा। अब वो क्या कर रहा था? जज कर रहा था अपने आप से उस नगर को, उन लोगों को। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? वो परमेश्वर की दया और उसकी करुणा को जानता था। बाइबल में लिखा, इसी बुक में मैं जानता हूं तू करुणा और दया करने वाला परमेश्वर, और करुणा निधान परमेश्वर। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल के अंदर लिखा, जैसे जहाज चलता है लहरों के ऊपर, और समुद्र में एक तूफान शुरू हो जाता है। यह तूफान एक न्याय को प्रकट करने वाला था, और एक नबी का पीछा कर रहा था। कौन? न्याय। कितनों को बात समझ आती है? एक ऐसी दया जो परमेश्वर की। हालेलुया! और बाइबल में लिखा एक बड़ा विषय है वहां पर। उस जहाज में बहुत बड़े बड़े माझी, जहाज को चलाने वाले कैप्टन, जो हजारों तूफानों का सामना कर चुके थे, और उनको पता था जब तूफान होते तो कैसे एफर्ट्स लगाने हैं और कैसे जहाज को सही दिशा में डालना है और अपने आप को बचाना है। और उनमें बहुत व्यापारी थे, और खरबों रुपया का उस जहाज में सामान था, कीमती, जो व्यापार का सामान था। लेकिन वो जहाज तो डूबने लगा। जहाज की जो लकड़ियां वो तो आवाज आने लगी जैसे अभी टूट जाएगा। और उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स सब लगाए, तो उन्हें लगा कि ये आफत समुद्र की नहीं है, ये किसी दैवीय शक्ति की है, ये स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए वो अपने अपने ईश्वरों को, अपने अपने देवताओं को, अपने अपने जितने नाम वो ले सकते थे, जितना उनके दिमाग में था, सबको पुकारने लगे ताकि ये आफत उनसे टल जाए। और जब कुछ नहीं हो रहा था, जहाज और डूब रहा था। इतना कीमती खरबों रुपया का सामान वो जहाज में ऊपर से फेंकने लगे ताकि जान बच जाए। ये बातें हमें समझनी चाहिए।
जब हमारी जान खत्म हो रही होती है, जब बीमारी हमें खत्म कर रही होती है, तब हम सोचते मेरा घर बिक जाए पर मुझे छुटकारा मिल जाए। जो परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देता है, फिर उसका तुम्हारे अंदर वो इज्जत सम्मान नहीं रहता, तो शैतान को फिर एक और मौका आता है तुम्हें दूर करना और अब की बार फिर अच्छे से तुम्हें खत्म करना। ये बाइबल कहती है, ये चेतावनी हमारे लिए। कितनों को बात समझ आती है? और कभी कभी हम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते अपने शरीर के कारण। और बाइबल में लिखा, इतना खरबों रुपए का सामान फेंकना शुरू कर देते। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं वो वचन, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें पढ़ाऊं, लेकिन आप पढ़ लेना योना की बुक को कर जाकर। ये सारा जो मैं समझा रहा हूं सब कुछ लिखा है बाइबल में। और बाइबल के अंदर लिखा, सोचो जिनको वो पुकार रहे थे ईश्वरों को, अगर वो थे जीवित या है, तो उन्होंने ऐसा रोका क्यों नहीं? बोलो, क्या नहीं किया? उसे रोका क्यों नहीं? मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूं, मजा आएगा। क्या आएगा? हालेलुया। आएगा या नहीं आएगा मजा? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं निकाल लूं उस बुक को, योना की बुक को। बस 2 मिनट में तुम्हें बताता हूं पेज नंबर कितना है। और पेज नंबर है हिंदी का 1075, ठीक है। और बाइबल में लिखा, जैसे ही वो अब सोच रहे थे कि आज हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, इतने में एक कैप्टन जहाज का नीचे जाता है और वो उसे सोए हुए देखता है आराम से। किसको? योना को। जैसे उसे दुनिया में कोई फिक्र ही नहीं था, जैसे वो सब बातों से छूट कर एक आराम से सोया हुआ था। उसे जगाता है, चीखता है, तेरा कोई ईश्वर है तो पुकार, आज खत्म हो जाएंगे। उसे ऊपर लेकर जाते हैं, और जब ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, लेकिन उनके तरीकों से चिट्ठी डालते किसके कारण आफत आई है। चिट्ठी जोना के नाम निकलती है। फिर वो पूछते हैं उससे, बाइबल में एक अध्याय का 8 में लिखा, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल सथल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उसके बाद अगर आगे पढ़ोगे तो वो बोलते हैं, क्या करें हम सब बच जाए। वो कहता, मुझे अगर तुम समुद्र में उठाकर फेंक दोगे तो तुम नाश होने से बच जाओगे। वो जो परमेश्वर की आज्ञा और एक दया का वचन जो नीनवे के लोगों को देना था, उससे भागा, क्योंकि वो खुद जज कर रहा था लोगों को और वचनों को जो उसे नहीं करना चाहिए था। कितनों को बात समझ आती? इसीलिए बाइबल में लिखा, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। इसीलिए बाइबल में लिखा, नम्र, शुद्ध, दीन जीवन को देखेंगे, पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। कितनों को बात समझ आती है? ये उनकी बात हो रही है जो आज्ञाकारी होंगे। ये उनकी बात होगी जो परमेश्वर की बात को मानेगी। और बाइबल में लिखा, वो लोग जब उसे समुद्र में फेंकते हैं, सोचो वो जो परमेश्वर से भागा है अब खुद ही कह रहा है मुझे फेंको समुद्र में। वो दृश्य सोचो आप, जब तूफान है और इतना भारी समुद्र है और कहता मुझे अब फेंक दो, मेरा नाश हो जाएगा लेकिन तुम बच जाओगे। ये फोटोस दिखाओ जब वो समुद्र में गिरा।
दूसरी भी दिखाओ। ये जहाज उससे दूर जा रहा है और वो समुद्र के गहरे स्थलों के नीचे जा रहा है। और जब नीचे जाता है, सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। वो ऊपर को देख रहा है, सांस इसकी बंद हो रही है, सांस आ नहीं रही। क्या सोच रहा होगा यूहन्ना उससे? हालेलुया। उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर ने एक इंतजाम किया था उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है, वो नाश नहीं करता हमें, वो जीवन देने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा, मनुष्य के नाश होने से पहले उसके अंदर घमंड और महिमा पाने से पहले उसके अंदर नम्रता आती है। नम्रता का मतलब यही होता है उसके वचनों को पूरा करना, आज्ञाकारी में चलना, माता पिता के आज्ञाकारी बनना। आप जानते हो, अगर परमेश्वर ने सुलेमान को इतना बड़ा सम्मान दिया परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, वो एक सम्मान था, एक मान था जो उसको मिला था, ताकि वो परमेश्वर के कार्य कर सके। आप मैं सब भी उसके काम के लिए चुनेंगे। हमें भी एक मौका दिया गया है, हमें भी एक कार्य दिया गया है परमेश्वर ने, जो बड़ा मान और सम्मान वाला है। हम बड़े, मैं कह सकता हूं कि कीमती मनुष्य है कि हमें ऐसी सेवा मिली है, लेकिन हमारा शरीर इन बातों को नहीं समझता। हमारा शरीर अपनी सोच से चलता है, हमारा बुद्धि, हम अपने तरीके से चलना स्टार्ट कर देते हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में लिखा, परमेश्वर उसे एक बड़े मशक को हुक्म देता है, ये देखो, और वो उसे निगल लेता है। अब मुझे ये बताओ, जब मच्छी के अंदर, इस मशक के अंदर यूहन्ना चले जाता है, तो अंदर जी पाएगा ये? बताओ मुझे, बोलो। क्या कभी किसी जानवर के पेट के अंदर कोई जी सकता है? दिखाओ ये तस्वीरें थोड़ी सी। ये देखो, मछली के पेट के अंदर है, ये देखो। अब इसे एहसास हो रहा है कि जिस मछली ने मुझे निगल लिया है, मैं इसके अंदर कैसे सांस ले रहा हूं। फिर उसे एहसास हो रहा है, जीवित परमेश्वर यहोवा मुझे जीवन दे रहा, अभी भी उसने मुझे जिंदा रखा है। क्योंकि पानी के अंदर तो पहले ही उसकी सांस खत्म होने वाली थी, और समुद्र के किसी भी जानवर के अंदर, कोई मनुष्य के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है जिससे वो जिंदा रह सके, लेकिन इसको खुदा सांस दे रहा है, इस मछली के पेट के अंदर भी। और सोचो, ये बंदा 3 दिन और 3 रात तक इस मछली के पेट के अंदर है। अगर तुम कभी लिफ्ट में जाओ और अचानक बत्ती चल जाए लिफ्ट की और बंद हो जाए, 5 मिनट के बाद क्या होगा तुम्हारा? कभी सोचना। लिफ्ट के अंदर कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग चीखे मारते हैं। इस खुदा का दास, इस नबी के बारे में सोचो, ये 3 दिन तक कैसे अंदर रहा और कैसे इसको सांस मिल रही थी, और कौन इसे जिंदा रखा था, कौन इसके साथ ये कार्य कर रहा था, किससे ये भागा था, किसकी आज्ञा से भागा था, किसकी दया से भागा था, और किसके वचन को अपने हिसाब से सोच रहा था। और हम भी ऐसा ही करते हैं, हम वचन सुनते हैं और उसका निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं। हम वचन सुनते हैं और चलते अपने हिसाब से। कितनों को बात समझ आती है? आती या नहीं आती आपको? लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि जिसने ऐसे 3 दिन सांस दे रहा था, वो भी समुद्र के निचले हिस्सों में, वो है परमेश्वर। क्या है वो? उसके पास तुम चुने गए हो, उस पर तुम विश्वास करते हो। तुम सोचो ये बात को, वो कितना शक्तिशाली, वो क्या कर सकता है। लेकिन हम बहुत छोटी सोच में जीते हैं। संगति खत्म अभी होगी नहीं, तुम्हें भागकर लंगर खाना है। तुम्हें शरीर की कितनी वो
अभिलाषा तुम्हारे अंदर काम करती है कि जो सिखाया गया उस पर खड़े नहीं रहते। आना बाद में, जाना पहले। ये अजीब है आपके पास वो बुद्धि, वो सोच, वो जीवन। तुम उस आशीष से, उस बरकत से जो ढेरों तुम्हारे लिए रखी है, उससे अपने आप को दूर रख रहे हो। मत रखो उससे दूर। उसे लेना है तुमने। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर नहीं चाहता तुम दुख में रहो। परमेश्वर नहीं चाहता तुम हालात में रहो। अगर मुझे ये अवसर मिला सेवा का, तुम्हें अवसर मिला, ये जो ये बैठे मेरे साथ पुलपट के ऊपर ये बच्चे वर्शिप करने वाले, कोर्स लगाने वाले, शायद इनको शरीर में पता नहीं इस वैल्यू होगा कि इनको किसने यहां बैठाया। ये अपने हिसाब से आते हैं। मैंने इनमें से एक जन को ऊपर ठहराया कि इनको सही से बताना क्या क्या मेरा मैसेज। मैंने उसको अजनाला क्रूसेड में इनके उस बंदे को इतना डांटा। पता क्यों? क्योंकि ये बच्चे 6 बजे उस पुलपट के ऊपर आए थे। वहां कभी लिपस्टिक ला रहे, कोई तैयारी कर रहा है, अपना को कपड़ा सवार रहा है। बेवकूफ। कितनों के पास समझ आती है? इनको ये वैल्यू नहीं था कि यहां मुझे क्या काम मिला। जब तक ये चीजों को हम पकड़ेंगे नहीं कि किसने ने यहां बैठाया है, एक वैल्यूएबल है। कितनों को बात समझ आती है? मैं भय रखता हूं खुदा का। मैं रोज अपने आप को खुदा के सामने रखता हूं। रोज अपनी गलतियों को खुदा के सामने रखता हूं और रोज उसके सामने घुटने टेकता हूं और रोज मैं सेवा के लिए उससे बात करता हूं। मेरा कोई ऐसा पाप, मेरा ऐसा कोई गुनाह इस कलीसिया पर नहीं आएगा, इन लोगों पर नहीं आएगा। इन पर तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहना चाहिए। रोज इन बातों को तुम्हारे लिए रखता हूं क्योंकि मैं सीरियस हूं इस सेवा के लिए। कुछ सेवा करने वाले बच्चे रोज चीजें गड़बड़ कर सकते, आगे पीछे कर सकते, लेकिन ये ऐसे अपने आप को रखते नहीं उसके सामने। कितनों को बात समझ आती? और बाइबल में लिखा, वो जानता था कि अगर उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर इन्हें माफ कर देगा। लेकिन उसके दिल में जो उनके लिए था, वो सबसे खतरनाक दुश्मन थे। अशूरी लोग क्रूर थे और इजरायली लोग उनसे इतने भय के साथ जिंदगी जीते थे, इतनी प्रॉब्लम में उससे रहते थे। तो इसलिए उसके अंदर ये दिमाग था कि इनके लिए तो स्वर्ग से आग आनी चाहिए। ये नगर जो दिख रहा है मुझे खत्म हो जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन सर्वशक्तिमान खुदा, ये दुनिया इतना पाप कर रही है, दुनिया ने उसकी जगह पता नहीं पत्थरों को, मिट्टियों को दी है, जानवरों को दी है, पेड़ों को दी है, मटीरियल चीजों को दी है। वो सब देख रहा है लेकिन नाश क्यों नहीं कर रहा? वो चाहता है उनके पास सुसमाचार जाए, उनको मेरा पता चले, वो मन फिराए, मुझे जाने और नाश ना हो। और ये काम तुम सबको दिया है परमेश्वर ने, ताकि तुम अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, ताकि वो बचाए जाएं। वो हमारे लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं। लेकिन शैतान इसके विरुद्ध है। शैतान इसके लिए चीजों को खड़ा कर रहा है ताकि सच्चाई फैले ना, ताकि सुसमाचार दुनिया में प्रचार ना हो। जब इसका ज्ञान दुनिया में बताओगे, इसका ज्ञान समझोगे, तो तुम्हारा दिमाग तो हिल जाएगा। अगर तुम समझने वाले हो सच्चाई का मार्ग और दुनिया का मार्ग। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, जब उस नगर में जाता है, उसे यह डर नहीं था कि वो लोग मुझे नाश कर देंगे। कोई ऐसे उसके दिमाग में नहीं था। एक बात थी बस, परमेश्वर का न्याय क्या होगा इन लोगों की। और जब वो बच जाता है, मच्छी उसे बाहर निकल देती है, सोचो उसकी बॉडी, शरीर क्या हाल हुआ होगा उसका। लेकिन फिर भी वो जिंदा था। अब वो घुटने टेक रहा और पश्चाताप कर रहा है। और अब वो जाता है उस नगर में और उनको चेतावनी देता है परमेश्वर की कि तुम नष्ट होने वाले हो, परमेश्वर तुम्हें नष्ट करने वाला है, मैं उसका नबी। लेकिन जब बाइबल ये कहती है, उन लोगों को सचमुच ये समझ आई
कैसा परमेश्वर करने वाला है, यहोवा करने वाला है। यहोवा का नबी है, क्योंकि उन लोगों ने यहोवा के वो सब काम पता था। उन्हें पता था समुद्र कैसे दो भाग करके इजरायली बचाएंगे, कैसे जंगल में रहे, बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी बातें वो लोग जानते थे, देशों के लोग जानते। आज भी हम यीशु मसीह में चलने वाले लोग हैं, दूसरे धर्म वाले जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है, लेकिन इसके विरोध में बातें हो रही है, क्योंकि बुद्धि बंद की शैतान ने। उनकी भी बुद्धि बंद की थी, वो जानते थे कि यहोवा कर सकता है, लेकिन उन्होंने लिखा, राजे ने टाट बांधे, राख में बैठा, पशुओं को उपवास रखे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब ने भूखे रहे और पश्चाताप करने लगे। और बाहर उस नगर के बाहर बैठकर वो वेट कर रहा है कि ये पश्चाताप करते हैं या नहीं, इनका पश्चाताप वहां तक जाता है या नहीं जाता, या अभी स्वर्ग से आग आएगी और जो इस नगर को मैं देख रहा हूं परमेश्वर से नष्ट कर दे। लेकिन बाइबल में लिखा वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उन्हें माफ कर देता है जब वो पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप बड़ी चीज है हमारी जिंदगी में, बहुत बड़ी चीज है। अगर आप मन से करो तो मन से करो पश्चाताप के, परमेश्वर जो मैं सुनता हूं सचमुच पूरा नहीं करता। मैं तेरी इस भवन की कोई आज्ञा नहीं मानता, कभी टाइम सिर नहीं आता, कभी मैं जो खुदा के दास हमें समझाते हैं, डांटते हैं, उन चीजों को मैं कभी नहीं सोचता, अपने हिसाब से चलता हूं। अगर आप पश्चाताप करते हो, अगर ये सेवा करने वाले पश्चाताप करते हैं, तो शैतान आपको कभी यूज नहीं करेगा परमेश्वर के विरुद्ध, मिनिस्ट्री के विरुद्ध। मैंने बहुत सारे वॉलंटियर्स को, सुसमाचार देने वालों को इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध खड़े देखा। ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, मैं इसमें एक सेवक हूं, ये खुदा की मिनिस्ट्री है, ये उसका सेवा का काम है। मैं सेवा करता हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरी एक उम्र है, एक दिन मैं दुनिया में खत्म हो जाऊंगा, लेकिन ये मिनिस्ट्री चलती रहेगी। कितनों को बात समझ आती है? ये सेवकाई कभी नहीं रुकेगी, इसको चलाने वाले और खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सेवा किसकी है? परमेश्वर की। शरीर में उन लोगों को यूज कर लिया शैतान ने और इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध खड़ा कर दिया और लोगों के जीवन को गड़बड़ कर दिया। जिनको यहां से तोड़ा ऐसे लोगों ने जो विरुद्ध खड़े हुए थे। जब शैतान काम करता तो शरीर में पहले लोग कमजोर हैं, मतलब आत्मा में पहले ही कमजोर हैं, तो उन लोगों को ऐसी बातें शैतान उनके दिमाग में डालता, बनाकर वो बताते हैं। वो एक ही सिक्के का पल्ला, तो सिक्के का एक ही साइड देखकर बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले कमजोर थे। इसीलिए तुम्हें किसी की बात पर यकीन नहीं करना, जो सुन रहे उस पर यकीन करना है, वो है परमेश्वर का वचन। तुम्हें मनुष्यों के मुंह से आने वाली चुगली, निंदा की बातें, विरोध की बातों ने जीवन नहीं देना। तुम्हें जीवन देना है परमेश्वर ने, उसके कलाम ने, और आपकी आज्ञाकारी ने, और आपकी वफादारी ने। कितनों को पता समझ आ रही है बात? बाइबल में लिखा, जब धूप निकली तो वो फिर से गुस्सा, क्रोध में आ रहा और मौत मांग रहा है, क्योंकि वो नगर तो नष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर एक ही रात में एक पेड़ उगाता है और उसके ऊपर बड़ा पेड़ उगकर उसे शायद छांव देता है और बड़ा खुश होता है। और उसी रात वो एक कीड़े को भेजता है और उसको काटता है और सूख जाता है, और फिर बड़ा गुस्सा करता है वो यौना। उसे वो समझाता है, कहता ये पेड़ तूने नहीं उगाया, फिर भी तुम इससे खुश हुआ, क्योंकि इससे तुम्हें तुम्हारा भला हुआ। लेकिन जब ये सूखा और तुम इसके लिए क्रोधित हुए, तो सोच कर देखो ये मेरे लोग हैं, चाहे अशूरी क्यों नहीं, चाहे दूसरे क्यों नहीं, है तो मेरे, सब मेरे, भटके हैं, मुझसे दूर है। कितनों को बात समझ आती है? और जानते हो उस बुक का भी अंत नहीं किया गया, योना के चैप्टर को वहीं खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कोई इसकी जानकारी बाइबल के अंदर नहीं है। यहां भी मैं ये कहता हूं
कि परमेश्वर ने इस पेज को यहां हमारे लिए बंद कर दिया ताकि हम सोचें उसकी दया के बारे में जो आपके ऊपर हुई है। जब हम भी उससे दूर थे, जब हम भी सोचते थे हमारी ये जाति है, हम वो है, हम ये हैं, कितनों को बात समझ आती। लेकिन आप पर उसने दया की, लेकिन इस दया को भूलो मत, इस दया में चलते रहो, फिर उसका प्यार तुम्हें जबरदस्त समझाएगा। हालेलुया, वो सच्चा खुदा है। मैंने बाइबल के अंदर एक सफीरा और हनन्या की स्टोरी बताई, प्रेरितों 5 अध्याय, इस थर्सडे। कितने लोगों ने वो वचन सुना थर्सडे का? हाथ खड़ा करो। अब ये जो संडे आते हैं, संडे, जो लोग सिर्फ संडे आते हैं और फिर भी थर्सडे का वचन सुना, वो लोग हाथ खड़ा करो। संडे आते हैं लेकिन फिर भी थर्सडे का वचन सुना, तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं सुना? बाकी लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? वो इतनी मेहनत से वचन आया, वो आपके लिए जीवन था। जब हम दुनिया में, सोचो इधर देखो ध्यान से, जब आप बीमार होते हो तो कितनी मेहनत से हॉस्पिटल जाते हो, कितनी दूर दूर हॉस्पिटलों में धक्के खाते हो, पैसे खर्चते हो, वहां टाइम देते हो। 4 घंटे में बारी आती है एक्सरे की, डॉक्टर से मिलने की, हॉस्पिटल में करते नहीं करते? एक मेहनत करते हैं, पैसा खर्चते हैं ताकि एक्सरे और मेडिसिन दी जाए और हमें आराम आए, जबकि वो मिलता भी नहीं। बोलो, मिलता है? लेकिन कितनी मेहनत, कितना पैसा खर्चते हैं, कितना टाइम देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जहां डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब तो तुम्हें वो ऊपर वाला बचा सकता है, हमारे हाथ क्या है? खड़े हैं, क्योंकि वो मनुष्य है, उनके पास जितने एफर्ट्स है, जितनी नॉलेज है, वो करेंगे। लेकिन याद रखो, ये परमेश्वर वो कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो तुम्हारी लंगड़ी टांगों को फिर से नया बना सकता है, जो डॉक्टर नहीं बना सकते। तुम्हारी अंधी आंखों को, जन्म की अंधी आंखों को फिर से नया बना सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर वो ऐसा कर सकता है। और ऐसे चमत्कार, पावर के काम बाइबल के अंदर लिखे, उनकी वैल्यू, उन पर फेथ कितना है, कितना फोकस है, कितना ध्यान है, कितने मन में वो चल रहे हैं। इससे फील होगी आपकी धार्मिकता, इससे समझ आएगा आपका फेथ कि आपके अंदर वो पावर के काम कैसे चल रहे हैं और आप कैसे अपने मन को बनाकर रख रहे हो। हालेलुया। हनन्या और सफीरा की जो स्टोरी है बाइबल के अंदर, बाइबल में लिखा, एक बरनबास नाम रखा था एक लेवीय का, प्रेरितों ने, और उसकी एक भूमि थी जो उसने बेचकर सारा पैसा प्रेरितों के पांव में रख दिया, क्योंकि वो लेवी था, उसने अब सेवा करनी थी और उसका घर का सारा प्रबंध अब उसी से होगा, सेवा से होगा। और साथ में वो उसको इतना लोगों ने सम्मान मान दिया, आप सोच भी नहीं सकते। लोग तो तालियां बजा रहे थे जब वो पैसा उसने लाकर रखा, इतना लाखों रुपया, पता नहीं आज के हिसाब से 50 लाख, यहां 1 करोड़। जमीन बेची है, खेती। आज तो एक खेत बेचो तो कितना महंगा है, कितनों को बात समझ आती है। लेकिन ये काम जब हनन्या और सफीरा ने देखा तो उनकी भी जमीन थी, उनके भी दिमाग में हमें भी ऐसा सम्मान, मान मिलना चाहिए। और दोनों ने प्लान किया, पति ने प्लान किया, हम अपने खेत बेचेंगे और उसका आधा हिस्सा रखेंगे और आधा किसको देंगे? प्रेरितों को दे देंगे, परमेश्वर के काम के लिए, और हमारा रुतबा बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। और बाइबल में आएगा, और बाइबल में लिखा, वो ऐसा ही करते, प्लान करते कि जब तुमसे कोई बात करे तू भी ऐसे बात करना, जो कुछ हमने बेचकर इकट्ठा किया था, जो पैसा हमने सारा परमेश्वर में डाल दिया है। कितनों को बात समझ आती? लेकिन ये झूठ किसी मनुष्य से नहीं था, ये सीधा पवित्र आत्मा से।
और जैसे वो पैसा लेकर मंडली में पहुंचता है और पतरस की आंखें तो लाल हो जाती, क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग आ रही बैड उसको देखकर। पवित्र आत्मा उसको गाइड कर रहा है कि ये मुझसे दगा कर रहा है, धोखा दे रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरे साथ जो इसका मन है वो सही नहीं है। और जैसे पतरस उससे बात करता है, हनन्या, शैतान ने तेरे मन में क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? बता, जो तू लाया है क्या इतना ही है? वो कहता है जब तू, जो जमीन तेरी थी वो तो तेरी थी, जब बिक गई तो क्या तेरी नहीं थी? क्योंकि तेरे लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि तू ये ला, बेच कर ऐसे कर। कितनों को बात समझ आती है? फिर तूने ऐसा क्यों किया? ऐसे बाइबल में लिखा, वो सुनते ही एकदम से घबराहट होती है, उसके अंदर डर जाता है कि मैंने बड़ा पाप कर दिया परमेश्वर पवित्र आत्मा के विरुद्ध, और उसके प्राण छूट जाते हैं। और पीछे से पत्नी तरह तरह के विचारों में सोच रही होती, बहुत सम्मान मिल रहा होगा, बड़ा रुतबा हो गया होगा मेरे पति का। वो वेट कर रही थी 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। 5 घंटों के बाद मन व्याकुल होता है, कहती इतनी देर क्यों हुई, खुद जाती हूं। तैयार होती है और पहुंचती है, और जैसे पतरस उसे देखता उससे पूछता है, सफीरा बता, क्या तुमने जो जमीन बेची तो क्या इतने में बेची? कहती हाँ। कहता तुम दोनों के मन में शैतान ने ये क्यों डाला कि तुम दोनों ने एका किया कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करो? और उसने कहा, देख तेरे पति के गाड़ने वाले अभी आए हैं और तुम्हें भी ऐसा हो सकता है। और लिखा उसके भी प्राण निकल जाते हैं। और सारी मंडली डर जाती है ये देखकर कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप है नहीं करना। जब आगे बढ़ोगे तो वो उस इंसिडेंट से सीखते हैं और अपने आप को बदलते हैं। हम भी यहां सुनते हैं, हम सुनते हैं ये बंदा पीछे चला गया था, ये हालात आ गया, और हम ये चेक नहीं करते ये क्यों बताया जा रहा है, ताकि हम भी अपने आप को इंप्रूव करें। और जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है परमेश्वर के, वो ले, क्योंकि वो किसी की परीक्षा नहीं लेता। वो तो खुश होता है तुम्हारी खुशहाली से, वो खुश होता है तुम्हारी बेदारी से, वो खुश होता है तुम्हारे अच्छे जीवन से, जो ऐसा वो चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लिया, अपने तुम्हारे पाप को, तुम्हारे गुनाह की सजा को, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लिया, तुम्हारी बीमारियों की भी पीड़ा को कोड़े खाकर खुद सहा, और तुम्हें छुटकारा दे दिया, और तुम्हारे लिए छुटकारा रख दिया। अगर नहीं होता तो ये छुटकारा कैसे मिलता? ये छुटकारा बड़ा तेज मिल सकता है, ये पावर बड़ी तेज काम कर सकती है, ये पावर के काम तुम्हारे घराने में बड़े पावरफुल तरीके से हो सकते हैं। अगर ये वचन जो तुम सुन रहे इसे सीरियस ले लो और इसे सुनो और अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो, इसको मानना शुरू कर दो, अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो इन बातों को, तो ये काम तुम्हारे घराने में जबरदस्त तेज हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आती है? क्या तुम रेडी हो? बाइबल में वो जरूर 5 अध्याय पढ़ना, कैसे उन लोगों के अंदर भय आया, और उसके बाद जो कलीसिया थी, मंडली थी, वो चेंज होगी। उन्होंने अपने आप को बदला, और लिखा हजारों लोग विश्वास में आने लगे, और बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में होने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना मन फिराया। आज जरूरत है हम मन फिराएं उन बातों से जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उन विषयों से जो आपके जीवन में गड़बड़ है, अनाज्ञाकारी है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। क्या आज इसको मन फिराने के बाद चमत्कार देखना चाहते हो? तो ये होगा आज। ये वचन आत्मा ने आपको दे दिया है। इससे पहले कि ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो और मैं उठाकर आपसे पूछूं कि क्या चमत्कार हुआ, कौन सी बीमारी आपके जीवन में गई है, उससे पहले हम बीज बोने के वचन को पूरा करेंगे। अपने भेंट को, अपने दशमांश को, जो बाइबल में लिखा है, जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है कि अपने 10वें हिस्से को मेरे काम के लिए बोना, सुसमाचार के लिए बोना है, रूहों को बचाने के लिए बोना है। जितनी ब्रांचेस में लोग हैं वो भी सारे कान खोलकर
इस वचन को सुनो जो परमेश्वर ने आज आपको दिया है। इसे आप दोबारा सुन सकते हो घर जाकर, ताकि हम इस वचन को अपने जीवन में क्या कर सके, पूरा कर सके। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? और मैं विश्वास करता हूं कि तुम लोगों ने अपना मन फिरा लिया है और तुम लोग एक बड़ी गवाही से आ चुके हो, वो भी बैंड बाजों के साथ। कितने लोग चाहते हैं मेरी गवाही बैंड बाजों के साथ हो? मैंने एक भाई की गवाही सुनी, वो कहता मैंने 21 ढोल लेकर गया था चर्च में जब मेरे घर 10 साल के बाद बेटा हुआ। क्या यहां नहीं हो रहे? लेकिन वो इतनी खुशी उसको हुई कि 21 ढोल लेकर उसने चर्च में बजाए और खूब आराधना की परमेश्वर। क्या यहां 12 साल बाद नहीं हुए, 15 साल बाद नहीं हुए, 20 साल बाद नहीं हुए? क्या हुए या नहीं हुए? तो ढोल बजाए ऐसे। ये मन है, ये दिल है। तुम क्या चाहते हो परमेश्वर? आज वो बैंड जिसको बदबू आती थी बॉडी से, अजनाला क्रूसेड में जाकर उसने, मैंने कहा डिमांड, आज डिमांड रखो परमेश्वर के सामने। वो डिमांड से काम करता है। उसने कहा मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे खटखटाओगे। ये ढूंढोगे खटखटाओगे क्या है? ये वो मसीह की मेहनत है जो तुम्हें करनी है। जो बाइबल में लिखा मसीह में तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। ढूंढना खटखटाना एक मेहनत है, एक आज्ञाओं में बढ़ना है, ये एक मेहनत है जो आपको सफल करेगी यीशु मसीह के नाम से। आप चुप रहोगे, सिर्फ मुंह से मांगने वाला काम करोगे और आज्ञाओं से भागोगे, जैसे योना भागा और कहां फंस गया। उसको तो लगा वो योना का वचन 2 से लेकर अगर आप 10 तक पढ़ोगे, योना की बुक 2 अध्याय 1 से लेकर 10 पढ़ोगे तो ये प्रार्थना है उसकी। जब वो डूब रहा था, जब मर रहा था, जब वो मछली के पेट के अंदर था, ये पढ़ना तुम्हारे दिमाग के चितड़े हिल जाएंगे जो उसने लिखा है बाद में, जो उसके साथ हुआ था। कितनों को बात समझ आती है? वो जीवित खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है। हम उसे क्या दे सकते हैं जिसने आसमान, सोना, हीरे, चांदी सब कुछ बनाया, पानी, खाने की चीजें, हर चीज बनाई। लेकिन ये एक नियम है, एक टेस्ट है हमारे फेथ का। आज्ञाएं हमारे विश्वास का एक टेस्ट है। ये 20 का नियम तुम्हारे विश्वास का एक टेस्ट है कि इस आज्ञा को तुम मानते हो या पैसे का लालच करते हो। 2 बातें हैं जो परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। कभी कभी कुछ लोग सुनते हैं परमेश्वर फौरन में ले जाता है, वो जानते हैं मेरा इतना बनता है, लेकिन कुछ बोते कुछ नहीं बोते, हनन्याह स्पीरा की तरह। कितनों को बात समझ आती? लेकिन वफादारी करके दिखाओ, वो तुम्हें इतना बढ़ाएगा, इतना आशीष करेगा कि तुम्हारी सोच से सब कुछ परे होगा। इन दिनों में तुम्हें प्रार्थना में बढ़ना होगा और तुम प्रार्थनाओं में बढ़ो। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस बात के लिए स्पेशल प्रेयर पॉइंट रख रहा हूं ताकि तुम प्रार्थना में बढ़ जाओ। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। तो आइए, ये अकाउंट्स जो मैं दिखाऊंगा शायद आने वाले संडे तक बदल जाएं, क्योंकि हमारी वो दूसरे पवित्र आत्मा के प्रबंध के नाम से स्टार्ट हो चुके हैं, अकाउंट्स चालू भी हो गए हैं, लेकिन उनके कुछ चीजें रह गई है पेंडिंग, उसके लिए बस वो दे नहीं पा रहे हम। लेकिन जैसे वो काम पूरा हो जाएगा हम आपको देंगे वो अकाउंट्स, फिर भी ये बदल जाएंगे सचते रिश्ते वाले। लेकिन अभी सचता रिश्ता ये हमारी सोसाइटी है, इसके दोनों अकाउंट्स को HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक, इनके स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में दोनों के QR कोड को भी, ताकि अपना पूरे भारत से अपने बीज को, अपने 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, रूहों को बचाने के लिए, परमेश्वर के पवित्र कार्य के लिए, जो रूहों को बचाने का बड़ा काम है, उसके लिए तुम अपना बीज बोते हो। याद रखो, अभी होशियारपुर में ब्रांच बन रही है, सिर्फ इतनी बड़ी हजारों की भीड़ में से 4 लोग वहां पहुंचे सिर्फ सेवा करने के लिए। मैंने पिछले संडे भी अनाउंस किया था, लेकिन ढूंढोगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। चुप करके बैठे रहोगे तो वो खटखटाना नहीं है,
वो ढूंढना नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? वो है आपकी आत्मिक मेहनत, जितनी होगी उतना बड़ा फल होगा यीशु नाम से। इसमें आप पूरे भारत से पहुंच सकते हैं। और साथ में ये व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में रहता है। अगर आप फॉरेन से जुड़े हो या देख रहे हो तो इस पर आप मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। इस पर बात नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती किसी से। इस नंबर से ऐसे ना अपने मैसेज छोड़ते रहना, बाद में रिप्लाई नहीं मिलेगा, गुस्सा करोगे। इस नंबर के लिए आपकी कोई बात नहीं होगी। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है और इन नंबरों पर आप लोगों ने, इंडियन लोगों ने नहीं कॉल करनी, नहीं तो वो 2 लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतना काम नहीं कर पाएंगे वो। अगर ये सारे नंबर है जो, इन नंबरों वाले कभी भी तुम्हें रिस्पांस नहीं देते, तुम्हारी नहीं सुनते, तो नंबर के स्क्रीनशॉट लेना और इधर आना, स्क्रीनशॉट दिखाना और लिख कर देना कि ये बंदा हमारी कभी सुनता ही नहीं था, इन नंबरों पर। फिर उनको बोलेंगे जा भाई और ट्रिलियम च जा, मौला जाके कर जॉब, क्योंकि तूने इसे जॉब समझ लिया कि पवित्र सेवा थी। कितनों की बात समझ आती? फिर उसको भेज देंगे सेवा के लिए, उसकी जगह पर सच्चे मन वाले को और लगा देंगे। जितने भी सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं आ सकते हैं, परमेश्वर के लिए, उस खुदा के लिए। हालेलुया। और ये आपने अपने सीड को वफादारी से बोना है। चलो मैं प्रार्थना करता हूं, जो ब्रांचेस में बैठे थे, यहां बैठे, खुदाबंद उन्हें शूरा यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद ये तेरे पवित्र लोग हैं जो आज इन्होंने वचन सुना है, इसको ये मान चुके हैं। इनके ऊपर आज आपका हाथ आ चुका है, इनके हाथ और बीज छुए जा चुके हैं। परमेश्वर छू चुके हो इनके उंगलियों को, हाथों को, जिनसे ट्रांसफर कर रहे हैं बीजों को, जो हाथों में पकड़े हुए बीज छुए जाए। जब ये डालें तो इसका 100 गुना फल काटे यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद इनकी जिंदगियों में आप काम कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। इनके घरों पर, परिवारों पर बरकत आ चुकी, ऐसा हो चुका यीशु नाम। अगले 4 मिनट में आप अपने बीज को डालोगे।